Hello everyone. In this video lecture we are discuss about staircase design और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम। इसका मैंने कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन प्रोसीजर नहीं एक्सप्लेन किया है, बट आप लोग क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व हुआ है उसके बेसिस पे आप लोग अलग से एक शॉर्ट नोट्स के रूप में इसका डिज़ाइन प्रोसीजर लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डिज़ाइन अ डॉग लेग्ड स्टेयर केस फॉर एन ऑफिस बिल्डिंग। हमको एक डॉग लेग्ड स्टेयर डिज़ाइन करना है। ठीक है, डॉग लेग्ड स्टेयर हमने पिछले वीडियो में पिक्चर में देख लिया है। एक ऑफिस बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन करना है। इन अ रूम मेजरिंग, रूम का डायमेंशन है 3 into 6 मीटर, फ्लोर टू फ्लोर इज 3.5 मीटर, स्टेयर आर सपोर्टेड ऑन ब्रिक वॉल। स्टेयर जो है सपोर्टेड है ब्रिक वॉल पे, जिसकी थिकनेस हमको दी गई है 230 mm एट द एंड ऑफ लैंडिंग। यूज़ M20 एंड Fe415। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना है और Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील गिवन है, क्योंकि हम जब स्टेयर डिज़ाइन करेंगे तो हमको कंक्रीट भी यूज़ होगा और स्टील भी यूज़ होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहला होगा हमारा स्टेप नंबर 1, जिसमें हम जो जो गिवन डेटा गिवन है हमको वो हमको नोट डाउन करना है। तो रूम का डायमेंशन गिवन है, विड्थ, लेंथ। ठीक है, लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी, FCK 20 Nm/mm² और Fi415। हमको ये IS कोड यूज़ करना है, IS 456/2000 और IS 875 पार्ट 2 और SP 16। स्टेप नंबर 2 होगा हमारा प्रोपोर्शनिंग ऑफ डायमेंशन, जिसमें हमको फ्लाइट का डायमेंशन, विड्थ उसकी, ट्रेड, राइज, ये सारे डायमेंशन नोट डाउन करना है। चलिए देखते हैं। हमको गिवन है विड्थ रूम का 3 मीटर, mm में कन्वर्ट कर लेंगे। कंसीडरिंग 2 फ्लाइट्स, हम 2 फ्लाइट कंसीडर करेंगे। लेट अस अज्यूम विड्थ ऑफ ईच फ्लाइट 1.35 मीटर, 1.2 1.5 भी ले सकते हैं। 2 फ्लाइट कंसीडर कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2। ये जो हमको जो फ्लाइट का डायमेंशन होगा वो इसके विड्थ से हमेशा कम होना चाहिए। स्पेस बिटवीन फ्लाइट, तो क्या करेंगे, जितना विड्थ ऑफ रूम है -2 × 1.25। 1.25 क्या है, ये 1.35 है, और 1.35 क्या है, फ्लाइट की विड्थ, ईच फ्लाइट की विड्थ। तो हमको यहाँ पे 300 mm मिल जाएगा। अब हमको फ्लोर टू फ्लोर हाइट गिवन है 3.5। अगर हम 2 फ्लाइट के लिए कंसीडर, एक फ्लाइट के लिए कंसीडर करें तो डिवाइडेड बाई 2, देन फॉर ईच फ्लाइट 1.75 मीटर। देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारे स्टेयरकेस है। ठीक है, यहाँ पर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ होगा क्या होगा, बार के ऊपर से बियरिंग की लाइन तक की डेप्थ होगी इफेक्टिव डेप्थ। और राइज और ट्रेड तो हमको पता चल ही गया है, ये होता है वेस स्लैब, ये जो है वेस स्लैब। अब हमको क्या करना है, अज्यूम करना है हाइट ऑफ राइज, जो कि हम 150 mm कंसिडर कर रहे हैं एज पब्लिक बिल्डिंग। IS कोड में डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इसकी विड्थ दी गई है। नॉर्मली हम 150 और जो राइज रहेगा 150 mm ले सकते हैं। ट्रेड जैसे इसका डबल कंसीडर करेंगे, और हम ऐसा डायमेंशन अज्यूम करेंगे ताकि हम जब स्टेयर में चलें तो हमको प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी कुछ स्टेयर्स बहुत ही फ्लैट होते हैं, जिसमें हमको थकान बहुत जल्दी हो जाती है। अब हमको नंबर ऑफ राइज निकालना है, तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ ईच फ्लाइट डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ राइज। तो यहाँ पे 11.67 आया, हम इसको 12 कंसीडर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ राइज -1, 12 - 1 11। तो जो स्टेप्स है ये ऐसा कुछ रहेगा, ये राइज है, ये ट्रेड है। लेट विड्थ ऑफ ईच ट्रेड 300 mm अज्यूम किया हमने। टोटल गोइंग मतलब कितना हमको चलना है, ट्रेड में ही हम अपना पैर रखेंगे, तो टोटल गोइंग क्या करेंगे, 11 नंबर ऑफ ट्रेड है इंटू विड्थ ऑफ ट्रेड 300। तो यहाँ पर हमको 3300 mm या फिर 3.3 मीटर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। देन टोटल डिस्टेंस कितना है, L 6 है,
विड्थ ऑफ ईच लैंडिंग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रूम माइनस टोटल गोइंग डिवाइडेड बाई 2। ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि विड्थ ऑफ ईच लैंडिंग कैसे मिलेगा। तो विड्थ आया हमारा 1.35 मीटर। स्टेप नंबर थर्ड, इफेक्टिव स्पान, जिसको हम डी बोलेंगे। तो इफेक्टिव स्पान कैसे मिलेगा, देखिए 6 लेंथ है उसकी, और ये जो 0.23 है वो बियरिंग है, ठीक है। तो 0.23 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.23 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से मिला हमको 6.23 मीटर। इसको हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, 6230। देन स्टेप नंबर 4, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। बेस स्लैब क्या होता है, जैसे ये है जिस पे स्टेप्स रेस्ट कर रहा है, इस लाइन को हम बियरिंग बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है स्टेप से। तो थिकनेस कैसे निकलेगा, 1/20 इंटू स्पान। तो हमारा जो स्पान आया है, इफेक्टिव स्पान 6230 mm डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमको मिला 311.5 mm। देन लेट अस टेक d इज इक्वल्स टू 325 mm। हम इसके बेसिस पे ये एज्यूम कर लेंगे। ओवरऑल डेप्थ, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी, कवर को माइनस कर देंगे, और क्लियर कवर हमने 20 mm ले लिया है, तो 300 मिल जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। देन स्टेप नंबर 5, लोड्स कैलकुलेट करना है अब हमको। तो लोड्स दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक लैंडिंग के का लोड और एक स्टेयर का लोड। तो हम पहले स्टेयर का लोड कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला हमको IS कोड 875 और SP16 में गिवन है। तो वेट ऑफ बेस स्लैब D रूट ओवर 1 प्लस R स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू 25 रूट के बाहर है। तो D ओवरऑल डेप्थ 0.25 मीटर में, रूट ओवर 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 150, टी की वैल्यू 300, मीटर में सारा चीज़ हम पुट करेंगे तो हमको मिला 9.1 किलो न्यूटन पर मीटर। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैल्यू यही आएगी। चलिए आगे देखते हैं। वेट ऑफ स्टेप्स, तो क्या होगा 25 RT अपॉन 2T। R राइज है, T ट्रेड है, तो सारा वैल्यू नोन है, हमको पुट कर देंगे 1.875 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम सारे डेटा मीटर में पुट कर रहे हैं। टोटल डेड लोड क्या होगा, वेट ऑफ स्टेप्स और जो हमारा 9.1 आया है वेट ऑफ वेस्ट स्लैब, दोनों को ऐड कर देंगे तो डेड लोड मिल जाएगा। अब हमको निकालना है इम्पोज लोड, जिसको हम लाइव लोड बोलते हैं। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्टेयर केस में, जैसा कि टाइप ऑफ स्टेयर केस या IS कोड 875 पेज नंबर में गिवन है। अगर सर्विस स्टेयर है फॉर मेंटेनेंस इन वाटर टैंक, कट वॉल्स एक्सेट्रा, 1.5 कंसीडर करते हैं। स्टेयर केस इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग 3 कंसीडर करते हैं। स्टेयर केस इन ऑफिसेज एंड पब्लिक बिल्डिंग 5 कंसीडर करते हैं। स्टेयर केस विद आइसोलेटेड स्टेप्स 1.3 किलोमीटर पर स्टेप्स लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है पब्लिक बिल्डिंग है, ऑफिस है, 5 कंसीडर करेंगे। देन लाइव लोड हमारा डायरेक्टली हो गया 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इंटू 5 किलोमीटर पर मीटर। टोटल लोड 5 प्लस 10.97 जो हम पहले निकाले। देन इसको क्या करेंगे, फैक्टर लोड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा हो गया 24 किलोन्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट फॉर लैंडिंग के लिए, तो डेड लोड लैंडिंग के लिए हमारा क्या होगा, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब इंटू 1 इंटू यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट। तो यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट 25 और थिकनेस ऑफ बेस स्लैब 0.235 मीटर में किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। लाइव लोड 5 ही रहेगा। देन टोटल क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट कर देंगे बाय मल्टीप्लाई 1.5, तो हमारा वैल्यू आएगा 19.70 किलो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है कि रिएक्शन फाइंड आउट करने हैं। हम स्टेयर में मानते हैं UDL लोड आ रहा है, तो ये 19.70 डेड लोड है और 24 जो है वो 24 जो है हमारा लाइव लोड है और 19.70 डेड लोड है। सॉरी 24 जो है ये हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं यहाँ पे लैंडिंग के लिए, कितना है 19.70, तो 2 लैंडिंग पड़ेगा और ये स्टेयर का है। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लैंडिंग के लिए निकालते हैं। तो ये क्या होगा 1.35 जो हमने बी कंसीडर की है, 1.35 जो है वो है फ्लाइट की विड्थ। तो फ्लाइट की विड्थ प्लस 0.23 का हाफ हो जाएगा 0.23,
बियरिंग है। देन तो हमको ये और ये मिल जाएगा, तो हमारे पास टोटल है 6, तो ये बीच वाला मिल जाएगा, ये बीच वाला 3.3 है स्टेयर के लिए। ठीक है, ये हम कैलकुलेट किए हैं पहले। जब हम पूरा ऐड करेंगे तो हमारा टोटल लेंथ आएगा 6.23 मीटर। फाइंड आउट करना है हम लोग को आर ए, आर बी और मोमेंट एट मिड पॉइंट। आर ए इसमें, आर बी यहाँ पर एक्ट करेगा, तो डिज़ाइन मोमेंट आर ए इज इक्वल्स टू आर बी 68.5 किलो न्यूटन आएगा। देखते हैं कैसे आया। हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल्स टू 0। तो देखो आर ए इंटू 6.23, ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। देन बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पे ये सॉल्व कर लेंगे। मैंने पूरा फॉर्मूले के साथ लिख दिया है। एम यू आ जाएगा 212 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर किसी को इस पर्टिकुलर एरिया में कोई डाउट आए तो मुझे बताना, मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मॉस पढ़ चुके हैं, तो उसमें बीम वगैरह सॉल्व कर ही लिए। बाकी मैंने यहाँ पे डिटेल में ऑलरेडी लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 6, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, जिसका फॉर्मूला है एम यू 0.87 एफ वाई एस टी डी 1 माइनस ए एस टी एफ वाई अपॉन बी इंटू डी एफ सी के। पेज नंबर 96 में दिया है आई एस कोड 456/2000 में। सारा डेटा हमको नोन है। डी की वैल्यू 300 आई है, ओवरऑल डेटा 325 है। तो यहाँ से हमको ए एस टी मिल जाएगा। देन अज्यूम करेंगे हम डायमीटर ऑफ बार 16 mm, तो एरिया ऑफ 1 बार पहले निकालेंगे, देन स्पेसिंग निकालेंगे ए 5 इंटू बी अपॉन ए एस टी। बी 1000 लेंगे और ए एस टी की वैल्यू जो हमारा यहाँ पर जो ए एस टी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये वाला, यही वही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। देन हम स्पेसिंग निकालेंगे। स्पेसिंग होता है एरिया ऑफ 1 बार इंटू बी। बी हम 1000 लेंगे, पर mm के लिए लेते हैं, और ये ओवरऑल ए एस टी। प्रोवाइड 16 mm डायमीटर ऑफ बार एट द रेट 180 mm सेंटर टू सेंटर। 16 mm जो डायमीटर बार अज्यूम किए हैं वो है मेन बार का डायमीटर। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। हम 0.12% ऑफ टोटल एरिया लेते हैं या फिर 0.15। तो क्या करेंगे, 0.12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000 इंटू कैपिटल डी, जो कि ओवरऑल डेप्थ है 325। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा 390 mm स्क्वायर हो जाएगा। देन अब हमको डिस्ट्रीब्यूशन बार का डायमीटर अज्यूम करना होगा, जो कि हम 10 कंसीडर करेंगे। हमेशा मेन रेनफोर्समेंट से कम होगा। अब इसका ए एस टी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 1 बार निकाल लेते हैं। देन स्पेसिंग, स्पेसिंग ए 5000 अपॉन ए एस टी, यहाँ से हमको स्पेसिंग मिल गया। नेक्स्ट प्रोवाइड 10 mm डायमीटर ऑफ बार एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। स्टेप नंबर 7 होगा डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमारे स्टेयर में कुछ एक्स्ट्रा लोड आ जा रहा है या फिर फ्यूचर में हम उस स्टेयर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम डेवलपमेंट लेंथ डिटरमाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके हैं, और ये जो फॉर्मूला है वो आई एस कोड 456/2000 के पेज नंबर 42 में हम देख सकते हैं। तो एल डी इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई 5/4 टाउ बी डी, जो कि ये जो पोर्शन है इसको हम सिग्मा एस से भी शो कर सकते हैं। सारा डेटा नोन है। टाउ बी डी हमको पेज नंबर 42 में ही टेबल है जो कि डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, तो हम वहाँ से देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी यूनिट 3 में उस टेबल का यूज़ किया हुआ है। अब एल डी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, सारा डेटा पुट कर देंगे। एल डी 752 mm आएगा। प्रोवाइड 800 mm लेंथ ऑफ बार। 752 आया तो हम इसको 800 कंसीडर कर लेंगे एट मिड वेयर एल डी इज़ रिक्वायर्ड। अब जहाँ एल डी हमको रिक्वायर्ड है हम उतनी लेंथ एल डी प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ डायग्राम है में है, ये डेवलपमेंट लेंथ है और ये डेवलपमेंट लेंथ है। तो देखिए यहाँ तक 800 mm और यहाँ तक 800 mm। यहाँ पर जो हमको छोटा छोटा सर्कल दिख रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। 10 mm हमने प्रोवाइड किया, स्पेसिंग 200 mm सेंटर टू सेंटर। और ये जो लाइन दिख रहा है वो हमारा मेन बार, जिसे हम 16 mm डायमीटर ऑफ बार एट 180 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए जो स्टेयर की लेंथ है वो 3.3 मीटर है, बाकी
जो लैंडिंग वाला पोर्शन है वो 1.35 है, 1350 mm। तो ऐसे हम डायग्राम में शो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से एंट्री, देन ये लैंडिंग है, ये हमारा एग्जिट, ये 2 फ्लाइट हो गई। अब देखो नंबर ऑफ स्टेप्स हम प्रोवाइड कर देंगे 13, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं। अब टोटल लेंथ जो है रूम का वो 6 मीटर है। यहाँ पर ये इतना स्टेयर का 3.3 और ये फ्लाइट का 1.35 है। ये जो 1.35 है ये विड्थ ऑफ फ्लाइट है और ये है स्टेयर, और ये जो है वो बियरिंग है, ठीक है। तो हमको ये 2 डायग्राम बनाना ही है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। डिज़ाइन अ डॉग लेग स्टेयर फॉर अ बिल्डिंग इन विच द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर 3.6 मीटर हाइट गिवन है फ्लोर टू फ्लोर। द स्टेयर हॉल मेजर्स, हॉल का डायमेंशन गिवन है, लाइव लोड दिया है 2500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M20 ग्रेड ऑफ स्टील एंड HYSD बार। विड्थ ऑफ फ्लाइट 1.2 मीटर अज्यूम कर लेना है। डायमेंशन एज पर प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 150 थ्रेड के लिए और राइस के लिए 300 mm। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और ये क्वेश्चन सभी से सॉल्व होना चाहिए। अब आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।